और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। थाईलैंड कंबोडिया युद्ध को लेकर ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि दोनों देश के प्रधानमंत्री से मैंने बात की है। ट्रंप ने विवाद सुलझाने के लिए कहा है कि बातचीत जारी है। दोनों देश शांति चाहते हैं। अब तक दोनों के बीच चल रहे संघर्ष में 33 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ट्रंप ने यह दावा किया है कि उन्होंने विवाद सुलझाने के लिए पहल की है। खुद को सीजफायर का सरपंच मानने वाले डोनाल्ड ट्रंप को आज एक और नाकामी का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ट्रंप लगातार कह रहे थे कि वो गाजा में हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम कराएंगे, लेकिन आज ट्रंप ने खुद कबूल लिया गाजा में सीजफायर नहीं हो सकता। हमास को मरने का शौक है। ट्रंप की जुबान से निकले ये शब्द गाजा में युद्ध के भीषण होने का पहला संकेत थे। गाजा को लेकर ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान किया। यह ऐलान भी आपको गौर से देखना चाहिए, क्योंकि इस घोषणा से ट्रंप ने इजराइल को बड़ा संदेश दिया है। ट्रंप सरकार ने गाजा में इजराइल को सैन्य कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप अब गाजा में हमास का नियंत्रण पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। गाजा युद्ध को लेकर ट्रंप ने जिन सलाहकारों को नियुक्त किया था, उन्हें भी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद व्हाइट हाउस से यह घोषणा की गई है। ट्रंप से मिली यह अनुमति इजराइल के लिए एक कूटनीतिक संजीवनी बूटी है, क्योंकि अमेरिका के फैसले को पश्चिमी देशों को स्वीकार करना ही पड़ेगा और इस मौके का फायदा उठाकर गाजा में इजरायली फौज अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा सकती है। तो दूसरी तरफ दुनिया की नजर हमास पर भी टिक गई है, क्योंकि अमेरिका की घोषणा से हमास बैकफुट पर चला गया। ट्रंप के ऐलान के बाद हमास के पास क्या विकल्प रह गए हैं, यह आपको भी बेहद गौर से देखना चाहिए। हमास के पास पहला विकल्प है कि वो बड़े इजरायली हमले का सामना करे, लेकिन ऐसा करने का सीधा मतलब यह होगा कि हमास का पूरा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। हमास के पास दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि वो बिना शर्त इजरायली बंधकों को रिहा कर दे, लेकिन ऐसा करने से हमास के पास गाजा में बातचीत के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह जाएगा। और तीसरा विकल्प यह है कि हमास के आतंकी सरेंडर करें और उनके कमांडर गाजा छोड़ दें। ऐसा होने पर गाजा से हमास का प्रभाव लंबे वक्त के लिए खत्म हो जाएगा। हमास कौन सा रास्ता चुनेगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमास के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जब यह आतंकी संगठन वादों से मुकर गया था। और इसी वजह से ट्रंप ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें हमास के पास कोई विकल्प ना रहे और खुद को बचाने के लिए हमास को ऐसे कदम उठाने पड़े जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की हो। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का ऐलान नेतन्याहू के लिए लाइफलाइन साबित हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए आपको नेतन्याहू की वर्तमान राजनीतिक स्थिति देखनी और समझनी चाहिए। गाजा युद्ध लंबा खिंचने की वजह से अब इजरायली जनता के बीच नेतन्याहू के लिए समर्थन कम हो रहा है। पिछले 2 महीनों के अंदर इजरायल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों की तादाद बढ़ गई है। सेना में भर्ती का जो बिल नेतन्याहू सरकार लाई थी, उसके विरोध में इजरायल की एक दक्षिणपंथी पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, जिसकी वजह से नेतन्याहू सरकार अल्पमत में आ गई है। Zee News.